जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जो फिजिक्स को आसान बना दे उसे टीच दुआ कहते हैं। सो हाय स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने पढ़ा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है और मास स्प्रिंग सिस्टम को अच्छे तरीके से पढ़ा था। कुछ एमडीके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बुक के अलावा भी कुछ चीजें बताई थी, तो आप पहले वो वीडियो देख लें, फिर आपको ये वीडियो समझ आने वाली है। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एमडीके और ईकेट के स्टूडेंट्स के लिए। तो जो स्टूडेंट चैनल पे आए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और लास्ट में हमारी वीडियो को शेयर कर दिया करें। तो बिना देरी किए बच्चों लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों अब हम देखने वाले हैं कि बुक वालों ने क्यों आपको जो चैप्टर नंबर 4 है सर्कुलर मोशन, उसके साथ क्यों रिलेट किया है सिंपल हार्मोनिक मोशन को। क्या वो हमें कोई नई चीज बताना चाहते हैं? बिल्कुल, वो हमें कोई नई चीज, नया कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं। तो आज मैम टीच दुआ आपको ये चीज सिखाने वाली है। सो यहाँ पर बच्चा आपने देखना है, गौर से देखिएगा तब चीज समझ आएगी, वरना नहीं आने वाली। बच्चों देखिए, सर्कुलर मोशन को रिलेट करवाया गया है सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म मोशन का लिंक को बताया गया है, उनके कनेक्शन को बताया गया है, उनके राबते को बताया गया है, उनकी जंक्शन को बताया गया है, उनकी कनेक्शन को बताया गया है, लिंकिंग के दो चीजों के बिटवीन, एक तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, दूसरा सर्कुलर मोशन के साथ रिलेशन बताया गया है। किसका? ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा बच्चे, यहाँ पर मैंने एक सर्कल बनाया है। क्या बनाया है? एक सर्किल बनाया है, और एक सर्किल के नीचे मैंने एक सरफेस बनाई है। ये आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको बताई है। सही, यहाँ पर देखें बच्चे, मैंने आप देखें, अगर मैं यहाँ मार्कर है, इस मार्कर के ऊपर मैं टॉर्च को रखती हूँ। क्या रखती हूँ? टॉर्च को रखती हूँ। और जैसे ही मैं टॉर्च इस मार्कर के ऊपर रखूंगी तो यहाँ पर नीचे इसका क्या बनेगा? शैडो बनेगा। इसकी बच्चों क्या बनेगी? नीचे प्रोजेक्शन बनेगी, इसका शैडो बनेगा एक तरह का। अगर मैं इसके ऊपर टॉर्च लगाऊंगी ना मार्कर के ऊपर, तो नीचे बच्चा इसका क्या बनेगा? शैडो बनेगा। इस तरीके से अगर मैं एक सर्किल के ऊपर एक टॉर्च लगाऊं, एग्जाम्पल के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, मैं यहाँ पर अगर एक टॉर्च लगाती हूँ तो उस टॉर्च की जो रोशनी होगी, क्या होगी बच्चे? रोशनी होगी। यहाँ पर देखिए P पॉइंट है, कोई भी P पॉइंट है सर्किल के ऊपर, उसके ऊपर मैंने क्या लगाई है बच्चों? टॉर्च लगाई है। इस तरीके से मैंने टॉर्च लगाई है। तो बच्चों ये जो P है, इसका नीचे सरफेस के ऊपर एक क्या बनेगा? शैडो बनेगा। देखिए ना, देखिए बच्चे यहाँ पर P पॉइंट है, इस P पॉइंट के ऊपर मैंने एक टॉर्च लगाई है। अब बच्चा ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने टॉर्च लगाई है, इस P का शैडो क्या बनेगा? यहाँ पर एक सरफेस पर बनेगा। उस सरफेस को मैंने किसका नाम दिया है? Q का नाम दिया है। इस तरह बच्चों यहाँ पर मैं एक P पॉइंट ड्रॉ करती हूँ और एक P पॉइंट पर मैं यहाँ पर बच्चे टॉर्च लगाती हूँ। सही, इस टॉर्च की जो प्रोजेक्शन है वो इस सरफेस पे के नीचे बनेगी। तो इस सरफेस को बच्चा मैंने नाम किसका दिया? फिर से Q का नाम दे दिया। फिर से बच्चों मैंने एक P पॉइंट ड्रॉ किया है और इस P पॉइंट को मैंने एक ऊपर टॉर्च लगाई है, तो P पॉइंट का शैडो इस सरफेस पर बनेगा, यानी इस सरफेस या इसकी बच्चों प्रोजेक्शन बनेगी। प्रोजेक्शन के लिए, शैडो के लिए, दिस इज ऑन योर विश। तो यहाँ पर P पॉइंट बनाया और इस P पॉइंट के ऊपर मैंने क्या लगाई है बच्चे? टॉर्च लगाई है। देखिए दिस इज अ टॉर्च, आपने समझ लेना है। तो इस P पॉइंट का शैडो इस सरफेस के नीचे बनेगा। ये जो सरफेस है इसके नीचे इसका क्या बनेगा? शैडो बनेगा। इसकी प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन के लिए या शैडो के लिए। सही, अब यहाँ पर दोबारा बच्चे, यहाँ पर देखें, मैंने दोबारा से यहाँ P पॉइंट ड्रॉ किया और इसकी प्रोजेक्शन, इसका शैडो इसकी सरफेस पर बना, उसको मैंने किसका नाम दिया? Q का नाम दिया। क्लियर है? अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर बच्चे मैंने P पॉइंट ड्रॉ किया और इसका शैडो कहाँ पर बना? प्रोजेक्शन। जितने भी शैडो बने हैं, प्रोजेक्शंस बनी है, उसको बच्चे मैंने किसका नाम दिया है? Q का नाम दिया है। किसका नाम दिया है? Q का नाम दिया है। सही, ये प्रोजेक्शंस बनी है। अब बच्चे मेरी उंगली की तरफ देखिएगा कि मैं अपनी उंगली को कैसे घुमाती हूँ, जरा यहाँ पर देखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने देखना है इस तरीके से ये सर्कुलर मोशन है। ये देखें सर्कुलर मोशन है। ये भी क्या है? यहाँ तक इस तरीके से सर्कुलर मोशन है। सही, यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन की रिलेट आ गया। देख लें, गौर कीजिएगा। और यहाँ पर देखें टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। क्या होता है? ये एग्जाम्पल अक्सर प्रोफेसर देते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। ये देखें, इस तरीके से वो प्रोजेक्शंस बनाते हैं, यानी कि एक पॉइंट सपोज करते हैं, उसके ऊपर एक टॉर्च सपोज करते हैं और फिर उसका शैडो बनता है, उसकी प्रोजेक्शंस बनती है, फिर उसे नाम दे देते हैं। यहाँ पर देखिए पूरा क्या है? सर्कुलर मोशन है। सर्किल 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 सर्किल। यहाँ पर मोशन क्या हो रहा है? टू एंड फ्रो। यहाँ पर देखिए टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ। क्या हो रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन का पढ़ाया था। बैक एंड फ्रो मोशन, बैक
का। तो बच्चों आपकी बुक में कहा गया है कि इसका हमें फॉर्मूला बताएं। किसका फॉर्मूला बताएं? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बताएं। उसके बाद इन्होंने बोला है आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया, उसके बाद यहाँ पर आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला बताना है। ऐसे 3 फॉर्मूले हम यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे और इसको समझेंगे। क्लियर है? कल भी मैंने आपको ये चीजें बताई थी कुछ। अब यहाँ पर देखें, पार्टिकल पी इज मूव, जो पी पार्टिकल था हमने सपोज करवाया वो मूव किया था। बच्चे यहाँ पर मैंने जो पढ़ाया है वो डेफिनेशन की फॉर्म में लिखा है। देखें, व्हेन पी पार्टिकल ने मूव किया, वो भागा जोर से मूव किया उसने। उसके बाद कहां पर उसने मूव किया, कहां पर भागा? एक सर्कुलर पाथ बनाई थी, उसके अंदर पी पार्टिकल ने हमें उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाया। उसके बाद बच्चे वो जैसे ही मूव किया उसका रेडियस क्या था? आर था। मैंने आपको सर्कुलर मोशन अच्छे तरीके से बताया है कि ये इस तरीके से बच्चों इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है और यहाँ से ये इसका क्या होता है? रेडियस होता है। मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। उसके लिए रेडियस आर है, वाइल शैडो क्यों क्या थी? उस पी पॉइंट की प्रोजेक्शन थी। उस पी पॉइंट का शैडो था। क्या था? शैडो था। उसकी प्रोजेक्शंस थी जो कि उस टॉर्च की वजह से नीचे उस पी पॉइंट का शैडो, और हमने उसे नाम दिया था किसका? क्यू का नाम दिया था, जो एक्सिक्यूट करता है किसमें? वाइब्रेटरी मोशन में। कहां पर? वाइब्रेटरी मोशन के अंदर। ये चीज क्लियर है? क्लियर है? लिंक है बिटवीन सर्कुलर मोशन का और सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अब बच्चों यहाँ पर मैंने जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डेरिवेशन करने वाले हैं, फिर एक्सेलरेशन की करेंगे, कुछ पॉइंट पढ़ेंगे एंड देन मूव ऑन होने वाले हैं। अब देखें यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर एक मैंने सर्कल बनाया है और इस सर्कल के अंदर एक ए पॉइंट है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ए पॉइंट है, ये हमारा क्या है? एक बी पॉइंट हो गया। कल भी मैंने आपको सारी चीजें बता दी थी। जरा अब तो बस हमने ट्रेलर देख लिया था, मूवी देख रहे हैं। देखें यहाँ पर ये ए, ये पॉइंट क्या हो गया? हमारे पास बी हो गया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मैंने कल बताया था दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन। यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। ये देखिए बच्चे, ये आपकी होगी मीन पोजीशन और ये आपकी क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी आपकी क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन है। क्लियर है? दो साइड पर आपकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है, बीच वाली सेंटर वाली वो आपकी क्या होती है? मीन पोजीशन होती है। क्या होती है? मीन पोजीशन। अब यहां से लेकर मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बिटवीन बच्चों एक डिस्टेंस होता है। मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बिटवीन एक डिस्टेंस होता है जिसको मैंने नाम दिया एक्स का। और इस एक्स को मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बिटवीन डिस्टेंस को आप एक नाम देते हैं, उसको बच्चे आप क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। कल भी बताया था मैंने। तो यहाँ डेरिवेशन कर रहे हैं तो गौर से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट आपकी डेरिवेशन होने वाली है, ऐसा समझिएगा। सही? ये क्या दिया हमने? एक्स नाम दिया। और यहाँ पर देखिए मैंने पी पॉइंट सपोज किया। अब पी पॉइंट के नीचे प्रोजेक्शन बनेगी। पी पॉइंट के नीचे बच्चे क्या बनेगी? प्रोजेक्शन बनेगी। उस प्रोजेक्शन को मैंने नाम किसका दिया है? क्यू का। किसका नाम दिया है? क्यू का। क्लियर है इतना? और ये बिटवीन ये क्या है? एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बन रही है। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर के बिटवीन एक एंगल बनता है। क्या बनता है? दोनों चीजों के बीच में, दोनों चीजों के बीच में एक क्या बन गया? एंगल बन गया। क्या बना है स्टूडेंट्स? एंगल बन गया। उसके बाद बच्चों ये इसका क्या होगा? रेडियस होगा। बिल्कुल रेडियस होगा। बच्चों मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी चैप्टर नंबर 2 काइनेमिक्स में, कि मैंने आपको बताया था कि कोस थीटा जो बराबर होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। मैंने बताया था साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैंने बताया था टेंजेंट थीटा टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सारी चीजें बताई थी। मैथमेटिक क्लास मैट्रिक की अच्छी है तो ये चीजें तो हलवा होंगी, क्लियर होगी आपको। और मैंने बताया था टेन थीटा बराबर होता है म्यू एस के। इसके म्यू एस के। ये एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला पढ़ाया था। आई होप आप लोगों को रिवाइज हो, ऑन शॉट अपलोडेड है, देख सकते हैं। अब बच्चों हमने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला देखना है वो आपने देखना है। अब देखिए बच्चे यहाँ पर ये आपकी क्या है? हमेशा ये वाली साइड क्या होती है? बेस होती है। क्या होती है? बेस होती है। और ये वाली साइड आपकी क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। ये वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर हमारे पास बेस है और हाइपोटेन्यूज है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आ रहा है? कोस थीटा में आ रहा है। क्लियर हुआ? किस में आ रहा है? कोस थीटा में आ रहा है। तो फॉर्मूले यहाँ से रिमूव करते हैं, डेरिवेशन का आगाज करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा गौर से, हमेशा याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट आपकी इक्वल होती है रेडियस के। डिस्प्लेसमेंट आपकी रेडियस के बराबर होती है। ये मैंने आपको हर चीज बताई हुई है। आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पर चीज थोड़ी सी अंडरस्टैंडेबल आपने नहीं की थी, वही आज मैं बताने आई हूँ आपको। तो देखिए
थीटा, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना हम लोगों ने। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर ये वाली कंडीशन आ रही है कि डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा ये किसके, रेडियस के, और डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के। जीरो के इक्वल कब होगी, जब डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन पर, हमेशा याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है, सफा जीरो हो जाती है, गिर के जीरो हो जाती है मीन पोजीशन पर। एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, और डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाती है, रेडियस के बराबर हो जाती है। क्लियर है। अब यहाँ पर बच्चों स्टार्ट द डेरिवेशन, आगाज कर रहे हैं डेरिवेशन का। हमेशा याद रखिएगा cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर देखिएगा बेस आप लोगों की यहाँ पर क्या है, याद रखिएगा x से, और हाइपोटेन्यूज आपका क्या r है। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये वाली चीज आपकी क्या होती है बच्चे, याद रखिएगा रेडियस होता है, और रेडियस वाला आपका हिस्सा क्या है, हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि नीचे क्या है, बेस है, और बेस को हमने किसका नाम दिया है, x का नाम दिया है। क्लियर है माय स्टूडेंट, क्लियर है। तो यहाँ पर आपने चीज देखनी है अच्छे तरीके से, यहाँ पर देखें सही। अब हमने x मालूम करना है, तो इधर हमारे पास आ जाएगा r आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, cos थीटा, क्योंकि ये हमारा x वाला कंपोनेंट है तो भाई cos ही आएगा। क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा गौर से, यहाँ पर तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अब cos थीटा cos है, और यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है, s इक्वल टू r। तो यहाँ पर बता है एंगुलर जो आप लोगों की वेलोसिटी होती है वो रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय क्या होती है, आप लोगों के पास टाइम होती है। क्लियर है, ये चीज क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला कंपोनेंट यहाँ आ जाता है, और कोस वाला कंपोनेंट सेकंड साइड। यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोस थीटा है, तो इधर हमारे पास आएगा x अपॉन r कोस थीटा आ जाएगा, और ओमेगा टी, क्योंकि हमने थीटा की जगह क्या करना है, ओमेगा टी को पुट करना है। क्लियर है माय स्टूडेंट। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया हमारे पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। याद रखना है, कल भी आप लोगों को बताया था कि एक मैंने आपको कंडीशन ड्राइव करवाई थी, x अपॉन r sin थीटा ओमेगा टी। आप लोगों को बताया था कि कौन सा फॉर्मूला जो है वो यहाँ इस्तेमाल होगा और कौन सा यहाँ इस्तेमाल होगा। पीछे वाली वीडियो देखिए तो ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। बार बार मैं आप लोगों को नहीं बताने वाली, ये चीज आपने देखनी है, टाइम बहुत वीडियो बड़ी हो जाती है फिर। हमेशा याद रखिएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती कहां पर है, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। कहां पर, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। और कौन सा एंगल आपका होता है, 0 डिग्री। 0 डिग्री एंगल पर आपकी सही बोला, 0 डिग्री एंगल पर आपकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है। तो बता मैं मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ होती है, मीन पोजीशन के ऊपर आपकी डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होती है, मैक्सिमम 0 डिग्री के ऊपर होती है। तो इस वजह से हमने लिखा था डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर होती है, 0 डिग्री पर होती है। ये भी आप लिख सकते हैं। और x मैक्सिमम होती है x नोट को आप कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। कल आप लोगों को मैंने ये चीजें सारी बताई थी। यहाँ आप x की जगह a भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2 पॉइंट के बिटवीन को आप एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। और मिनिमम कहाँ होगी, पॉइंट लिख ले, मीन पोजीशन के ऊपर होगी। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वेलोसिटी की डेरिवेशन करने वाले हैं। तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएंगी और वेलोसिटी की तरफ चढ़ रहे हैं हम लोग। तो अब चढ़ रहे हमारे पास वेलोसिटी क्या है, इसके पॉइंट्स क्या है, की डेरिवेशन क्या है, तो सारी चीजें हम यहाँ पर ड्राइव करने वाले हैं। ज्यादातर आपको फॉर्मूले मैंने पिछली वीडियो में बता दिए थे, अब थोड़ा सा हम ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ पर जरा गौर करें आप, ये हमारी क्या है, वेलोसिटी के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला होने वाला है। अब देखिए बच्चों, ये आप लोगों के पास क्या है, एक सर्किल है। ये सर्किल का बी पॉइंट है, ये क्या है, ए पॉइंट है, और इसके बिटवीन बच्चों एक एंगल बन जाएगा, बताया था। ये बी पॉइंट है, इसकी प्रोजेक्शन क्या बनेगी, क्यू बनेगी। तो हमने डिस्टेंस को क्या नाम दिया था, x नाम दिया था। अब वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। अब वेलोसिटी के हमारे पास 2 कंपोनेंट होते हैं, एक vpx होता है, एक हमारे पास होता है vpy। क्या होता है vpy, ये मैंने आपको वेक्टर को स्प्लिट करने वाला, वेक्टर को तोड़ने वाला अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। आपने सिर्फ ये वाली चीज पर गौर करना है जो मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर आपने देखना है।
तो बच्चों हम जो पार्टिकल है, जो आपकी पी पार्टिकल है, मैंने आपको बताया था जो मूव कर रहा है कहां पर, सर्कुलर पाथ में बच्चों क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और क्यू मैंने बताया था कि क्या है, आपकी प्रोजेक्शन है या फिर बच्चों आपका क्या है, सारी चीजें आपको बताई हुई हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पर हमने लेना है VPX वाला कंपोनेंट, क्योंकि ये हमारी क्या है, वेलोसिटी है, ये हमारी क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी में हम लेंगे कौन सा कंपोनेंट इक्वल होगा बच्चों, कौन सा कंपोनेंट लेंगे, VPX वाला हम कंपोनेंट यहाँ पर लेने वाले हैं। कौन सा कंपोनेंट लेंगे, VPX वाला कंपोनेंट लेंगे। क्लियर हुआ? तो ये चीज आपने क्या करनी है, गौर करना है यहाँ पर। तो VQ आपका बराबर हो जाएगा, जो आपकी वेलोसिटी है वो बराबर हो जाएगी किसके, VPX वाले कंपोनेंट के। क्लियर हुआ इतना? बिल्कुल आप लोगों को क्लियर ही रहेगा, ये वाली चीज बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट होगी। और VP को आप ले लेंगे R ओमेगा के बराबर, किसके बराबर लेंगे, R ओमेगा। और X वाला कंपोनेंट क्या होगा आप लोगों के पास, याद रखिएगा आप लोगों के पास क्या होगा, cos थीटा हो गया। तो 1 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, cos थीटा। ये इसका क्या है बच्चों, cos की जगह x की जगह आपने ये वाले फॉर्मूले को क्या करना है बच्चे, पुट करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर VQ हो जाएगा। अब VP किसके बराबर है, R ओमेगा के बराबर है। ये क्या है, 1 cos थीटा, यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा बच्चों, cos थीटा का याद रखिएगा स्क्वायर आ जाएगा इस तरीके से। तो बच्चों ये चीज आप लोगों को आई होप बच्चों क्लियर हो। तो यहाँ VQ बच्चों बराबर है, आपका पता है R ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर आपका x स्क्वायर और क्या हो सकता है, R स्क्वायर भी हो सकता है, बिल्कुल मैम हो सकता है। तो VQ इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा R ओमेगा, और यहाँ पर भी बच्चों क्या हो जाएगा, आपका R स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों इसके ऊपर स्क्वायर है। तो ये दोनों चीजें आप लोगों की आ जाती है, मैंने आपको अभी बताया था। बट ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने सिर्फ फॉर्मूले की तरफ फोकस करना है। क्लियर? डेरिवेशन थोड़ी सी हार्डिंग है, मुझे पता है। तो यहाँ पर आपने देखना है, तो R से R यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, ओमेगा काट दिया हम लोगों ने, तो R से R यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बाकी क्या बचा, x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बच गया। क्लियर है? तो यहाँ पर VQ आपने देखना है और R ओमेगा की तरफ गौर अब करना है। सो यहाँ पर बच्चों x की जगह, क्योंकि x क्या है आपकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ V नोट स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर V का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो ये बच्चों क्या है, इसका फॉर्मूला है। कल भी आई थिंक मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला बताया था। अब यहाँ से बच्चों हमारा R रिमूव हो गया, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर ओमेगा बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पर, V नोट स्क्वायर प्लस आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, V स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या है, आप लोगों के पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है। याद रखिएगा मैक्सिमम जो वेलोसिटी होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है मीन पोजीशन के ऊपर, मीन पोजीशन के ऊपर, जबकि आपकी डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन पर क्या होती है, 0 के बराबर होती है। याद रखिएगा मिनिमम, ये चीज याद रखिएगा, मिनिमम वेलोसिटी होती है कहां पर मैम, होती है एक्सट्रीम पोजीशन पर। एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। क्योंकि बच्चों इसको रिलेट करेंगे, इसकी रिवर्स रिलेशन, ये मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी सिखाया था। तो अब हम पढ़ने वाले हैं लास्ट डेरिवेशन, जो कि एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है, एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं डेरिवेशन को। तो यहाँ पर बच्चों देखिएगा, अब हमारे पास है एक्सेलरेशन की डेरिवेशन। जरा गौर कीजिएगा भाई, एक्सेलरेशन की डेरिवेशन क्या है। वही बच्चों आप लोगों के पास एक सर्कल होगा, ये A पॉइंट होगा, ये B पॉइंट होगा, P पॉइंट के ऊपर इसकी प्रोजेक्शन होगी जो कि P होगी, Q होगी। क्लियर है माय स्टूडेंट? यहाँ पर एक आपका रेडियस होगा, इस तरीके से ये इसका एंगल होगा। तो वहां पर हमने क्या लिखा, VQ लिखा, तो यहाँ AQ लिख देंगे। इसके भी दो कंपोनेंट हो गए। अगर इसके वेक्टर को एक APX हो जाएगा, एक APY हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक APY हो जाएगा। क्लियर है? अब बच्चों यहाँ पर हम जो कंपोनेंट लेंगे एक्सेलरेशन के लिए, वो बच्चों हम लेंगे APY। एक्सेलरेशन के लिए हम जो कंपोनेंट लेते हैं, जरा यहाँ पर लिखें, एक्सेलरेशन के लिए जो हम लेते हैं वो इक्वल होती है किसके, y कंपोनेंट के। किसके इक्वल होती है, y कंपोनेंट के इक्वल होती है। सही है? तो यहाँ पर बच्चों हम लिख सकते हैं AQ इज इक्वल टू APY। APY के बराबर होगा, इसके बराबर होगा हमारे पास APY। तो ये
हम कह सकते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहाँ पर हमारे पास जो AQX होगा, अगर हम सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर करना चाहें, ये y वाला कंपोनेंट आपका क्या होता है, वैसे भी साइन हमारे पास माना जाता है। क्या माना जाता है, साइन माना जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास -x हो जाएगा और क्या हो जाएगा आप लोगों के पास ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आप लोगों के पास क्या है, एक्सेलरेशन की डेरिवेशन सिंपल है, क्योंकि y आपका वैसे भी क्या है बच्चों, साइन थीटा है आप लोगों का, राइट। यहाँ पर आपकी वैसे भी AP आपको पता है किसके बराबर हो जाता है, मैंने आपको बताया था r ओमेगा के बराबर हो जाएगा। तो इस सपोजिशन के लिए हमने यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर लगा दिया, बस यही डेरिवेशन है। और याद रखिएगा आपकी मैक्सिमम जो है एक्सेलरेशन वो होती है एक्सट्रीम पोजीशन पर। रीजन भी बताती हूँ, क्योंकि आपकी डिस्प्लेसमेंट वहां पर क्या होती है, मैक्सिमम होती है, इस वजह से एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होती है। और मिनिमम आप लोगों की याद रखिएगा, मिनिमम जो आपकी एक्सेलरेशन होती है वो होती है मीन पोजीशन के ऊपर, जबकि आपकी डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती है, मिनिमम होती है। याद रखिएगा मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, जो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के। तो जो आप लोगों के पास अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी, एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, मिनिमम होगी, सही है। और आपकी वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी, मीन पोजीशन के ऊपर आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और आपकी जो वेलोसिटी है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर आपकी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो यही आपको कॉन्सेप्ट को मैंने आज की वीडियो में आपको बताना था कि ये इस तरीके से डेरिवेशन होती है। कल की वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूलाज को भी क्या करवा दिया था, डिस्कस आउट करवा दिया था। तो ये थी आज की वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।